पूर्व राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अब जनता ही नहीं मानती है क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो इस तरह के कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब कश्मीर बदल चुका है, वहां पर लोग प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने अब तक वहां शासन किया और लोगों को दबा कर रखा, लेकिन अब उनका असर खत्म हो गया है और जनता खुद ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए महबूबा मुफ्ती परेशान होकर इस तरह के बयान दे रही हैं। इससे जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव का विरोध किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती इस तरह के भजन गाने के लिए मजबूर कर रही है, जिस पर मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचे जफर इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा देश भर में किए गए अवैध कब्जों के मामले पर पूछे गए सवाल पर जफर इस्लाम ने कहा कि वक्फ बोर्ड का बारीकी से सर्वे होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड से जुड़े अधिकारी ही हमसाज होकर घालमेल करने में लगे हैं और प्रॉपर्टियों को गलत तरीके से बेच रहे हैं। इसलिए सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। इसमें जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जिन्होंने भी इस तरह का खिलवाड़ किया है, भाजपा सरकार उन्हें दंडित भी करेगी। वहीं मदरसों के सर्वे पर कुछ मुस्लिम संगठनों और सपा द्वारा किए गए विरोध पर उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले तो हर चीज का विरोध करते हैं। इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो मुस्लिमों के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, विरोध करने वाले तो हर चीज़ का विरोध करते हैं। उन्हें मुस्लिम समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और उसके दुश्मन मुस्लिम समाज से ही है। मुझे लगता है कि समाज को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है और इसलिए मदरसों में आधुनिक शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो, सारी सुविधाएं हो, इसलिए सर्वे करना ज़रूरी है। बहुत सारे अवैध तरीके से जो है मदरसे अचानक आ गए हैं। ऐसे मदरसों को सरकारी या तो लाइसेंस ले और या फिर उसे बंद कर दें, इसलिए कि जिसको अनुमति नहीं दी गई है उन्हें कोई अधिकार नहीं है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने का। अब मदरसों में बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सर्वे के बाद वो कमियां पता चलेंगी और कमियां जो होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। हमारी सरकार की मंशा है कि सबको मेन स्ट्रीम में लाना, सबको जोड़ना है और हमारे बच्चे जब अगर वो नहीं ठीक से पढ़ पाते हैं तो जाहिर है वो समाज में जितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, वो चाहते हैं मुस्लिम समाज के से निकलते हुए भी वो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं पीछे रखना चाहते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास करती है। इसलिए हम ऐसे लोगों की चिंता नहीं करते हैं जो कि हर अच्छे काम में कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे मुस्लिम समाज का सपोर्ट है। आदरणीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी ने जो इस बेड़ा को उठाया है उससे मुस्लिम समाज के बच्चों का फायदा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। सरकार द्वारा एड भी मिलेगी क्या? बीडीपी चीफ है महबूबा, उन्होंने रघुपति राघव का विरोध किया, बहुत कड़ा विरोध किया। क्या है कि मुस्लिमों को एक हिंदू बनाना चाहते हैं, विरोध है वहाँ से, बहुत बड़ा विरोध। किसने किया? महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि जो बापू का जो वजन है वो जबरदस्ती यहाँ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के बारे में क्या कहूँ, जिनको उनकी जनता ही नहीं मानती है। अब उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, अब वो इस तरह के कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि अब कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर बदलता जा रहा है। वहाँ जो है लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी स्कीम है उसका लाभ उठा रहे हैं और उसका लाभ उठाने से अब उनको समझ में आ गया है कि 370 और 35 से जाने के बाद उनके भविष्य अच्छी हो रही है। हाँ, ऐसे कुछ नेता है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अब तक वहाँ शासन करती रही है, लोगों को दबा कर रखती रही, आज उनका जो असर था लोगों पर ख़त्म हुआ है और जनता जो है अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है, ना कि जब इनकी सरकार होया करती थी। इसलिए परेशान होकर इस तरर के बेतुके बयान देती रही और देंगी, लेकिन उसके जनता को सवाल है, वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट हुए, मतलब जगह जगह कब्जे हो गए, खासकर प्रयागराज में जो। देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, वक्फ बोर्ड का बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं बहुत बार इस बात को उठा चुका है, इसलिए नहीं कि वक्फ बोर्ड को किसी और का कब्जा होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पे जिसका कब्जा होना चाहिए वही नहीं, वहाँ का जो अधिकारी होते हैं
जो उनको नॉमिनेट किया जाता है मेंबर्स होते हैं वही कहीं ना कहीं घुल मिल के हैंड इन ग्लव्स होके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से अवैध तरीके से बेच देते हैं। इसलिए इसका संज्ञान सरकार ने लिया है। सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ किया है उनको निश्चित तौर से हमारी सरकार दंडित भी करेगी। सर सरकार को